के जितने भी लोग जन सुराज के पद पे हैं, पदाधिकारी हैं, बाकी साथी हैं, सब लोग को बहुत बहुत सलाम। ये जन सुराज पहले ये जानिए कि है क्या। इसका मतलब है जन मतलब जनता, सु मतलब सुंदर, राज मतलब राज। जनता का सुंदर राज, इसी का नाम है जन सुराज। आप लोग भी बोलिएगा तब मजा आएगा। तो खाली हम बोलेंगे आप सुनेंगे, हम लोग को बड़ा नेता नहीं कि भाषण देने आए हैं। तो जन सुराज, जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज कैसे आएगा? प्रश्न नहीं बनता है कि जनता का सुंदर राज आएगा कैसे। 50-60 साल से सभी नेता आए, हम भी आ जाए, आपको बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए, हम अच्छा काम करेंगे। हमारे बाद जो नेता आएगा वो भी बोलेगा हमको वोट दीजिए, हम अच्छा काम करेंगे। और आप 50 साल से वोट दे ही रहे हैं, किसी न किसी को दे ही रहे हैं। 40 साल कांग्रेस को दिए, बचा तो 15 साल लालू जी को दिए राजद में। अब 20 साल 19 साल से भाजपा और जदयू दोनों मिलके वोट अपना ले रहे हैं। दो ही दल है आपके पास, एक लालू जी का ललटेन और दूसरा कमल नरेंद्र मोदी जी का। जदयू का तो कोई दल है नहीं, क्योंकि आप जब वोट दीजिए उनको राजद के साथ तो पता लगा शाम को चले गए वो भाजपा के साथ। जब आप वोट दीजिए उनको भाजपा के साथ तो पता लगा कि परसों शाम को चले गए वो राजद के साथ। तो उनका तो अपना कोई दल है नहीं। कब मोदी जी के गोदी में बैठेंगे और कब धके ललटेन लटकेंगे नीतीश जी का कोई गारंटी है ही नहीं। क्या है गारंटी? बोलिए आप लोग, जोर से गारंटी है? आप किसी को वोट दे लीजिए, आपको मुख्यमंत्री कौन मिलेगा? नीतीश कुमार। अरे भाई, तो आपका वोट का मतलब क्या हुआ? वोट आप राजद को दे, वोट भाजपा को दे, वोट चिराग पासवान को दे, लेकिन मुख्यमंत्री आपके नीतीश बाबू हैं। ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं और आप लोग बंधुआ मजदूर हो गए हैं। आदिल भाई बता रहे थे, वो गलत नहीं बोल रहे थे। आप लोग के पास एक डर बैठा हुआ है। आपके धर्म में कहा गया है कि मेरे भाई, जिसके अंदर ईमान है उसके अंदर डर और खौफ जगह बना ही नहीं सकता, है ना? आपके धर्म में, आपके कुरान का सबसे पहला शब्द है इकरा, है कि नहीं है? इकरा का मतलब क्या होता है? आप मुसलमान भाई हैं, इकरा का मतलब पढ़ो। लेकिन बिहार में शिक्षा ही नहीं है। आपके पैगंबर साहब ने बताया है, हम नहीं बता रहे हैं। आपके पैगंबर साहब ने बताया है कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। बताए है ना पैगंबर साहब? बताइए, पैगंबर साहब ने बताया है कि जिस कौम के लोगों को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो, उस पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता है? आपके पैगंबर साहब ने बताया है हदीस में कि आप जद्दोजहद कीजिए, बिना जद्दोजहद के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे मुसलमान भाई, आपने जद्दोजहद करना छोड़ दिया। यही पैगाम देने हम आपको आए हैं। आप जद्दोजहद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप किसी को दल को रहनुमा मान लिए हैं, यही दल मेरा कल्याण कर देगा, और आंख मूंद कर उसको वोट देते जा रहे हैं। पूरे बिहार का प्रशांत जी ने दौरा किया है। हमने छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर का उनके साथ दौरा किया है। पूरे बिहार में अगर सबसे कोई गरीब और गंदा जीवन जी रहा है वो दलित वर्ग है, और उसके बाद अगर उससे भी कोई गरीब कौम है और उसी के साथ क्या, तो मुसलमान भाई हैं जिनका आज भी गरीबी बना हुआ है। 15 साल लालू जी ने सरकार किया, चलाया, और आप लोग 15 साल में कितना विकास किए, इसका भी आपको पैमाना अपने पास रखना चाहिए। आपका वोट बेमतलब का हो चुका है। आप भाजपा को वोट देते नहीं हैं, क्योंकि आपके दिल में डर बैठा दिया गया है कि आप भाजपा को वोट दीजिएगा तो आपको देश से निकाल देगा। राजद वाले यही पाठ पढ़ाते हैं, और भाजपा वाले आपका काम नहीं करते। वो सोचते कि मुसलमानों का वोट तो हमको मिलता ही नहीं है, और जो मुसलमान भाई उनको देते हैं उनका भी उसी में नाम पड़ा रहता है। लालटेन वाले ये सोचते हैं कि मुसलमान भाई राजद को भाजपा के डर से ही वोट देंगे, इनका काम करने से क्या मतलब? बताइए, इस देश को आजाद कराने में सबने अपना कंधा लगाया है कि
हम सब ने इस देश को बनाया है और हम सब के पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। तो जो पैगंबर साहब आपका बता के गए हैं कि आप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें, आप अपने बच्चों का अच्छे तालीम की व्यवस्था करें, अच्छी तरबियत करें, आप ये सब भूल चुके हैं। आप मेरे मुसलमान भाई, आप जद्दोजहद कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। जब तक नहीं लड़िएगा, आपके बच्चों के हक के लिए कोई नहीं लड़ने वाला है, कोई नहीं लड़ने वाला है। आज मुझे नेता बना दीजिएगा, मैं भी अपने बेटा के फेरने पर जाऊंगा। इसलिए इतना जागृत होइए कि जिसको नेता बनाइए उसको कहिए कि भाई नेता आप बनिए, लेकिन आप हमारे समस्या के लिए जब बन रहे हैं तो हमारा भी समस्या का निपटारा होना चाहिए। 3-4 मुख्य बिंदु में रखूंगा, बातें बहुत है, समय कम है। हमारी बहन जिला प्रभारी जी आई हुए हैं, रिलीज भी होना है कमेटी, जिन जिनको जिम्मेदारी दिया गया है। सबसे पहले जो सरकार आई बोला मैं गरीबी मिटाऊंगा। 70 सालों में बिहार से गरीबी मिट गई। हाथ उठा कर बोलिए मिटी कि नहीं मिटी? आप लोग शर्मा क्यों रहे? बोलिए जोर से, मिटी कि नहीं मिटी? नहीं मिटा ना, मिटेगा भी नहीं। आप हमको वोट दीजिए, 10% को वोट दीजिए, आपका गरीबी नहीं मिटने वाला है। आपका गरीबी कब मिटेगा? जब आप बताए हुए उनके 3 मार्गों पर चलिएगा। प्रशांत जी कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने विद्वान हुए उन्होंने गरीबी से निकलने का मात्र 3 ही मार्ग बताया है। पहला मार्ग है शिक्षा, दूसरा मार्ग है उत्तम खेती, तीसरा मार्ग है रोजगार। और कोई मार्ग नहीं है। आप किसी को नेता बनाइए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। तो बिहार में तीनों की ही कमी है। भैया बता रहे थे शिक्षा के नाम पर 40,000 करोड़ खर्च होता है आपका पैसा, और 40 बच्चे सरकारी स्कूल से ऐसे नहीं जो पढ़ के किसी कंपटीशन में निकल गए हो। है कोई जो निकला हो? बताइए। तो शिक्षा आपका सही नहीं। रोजगार के नाम पर कोई कल कारखाना यहाँ है नहीं। आपके बच्चे मद्रास हैदराबाद फट रहे हैं, तो रोजगार आपके पास है नहीं, शिक्षा है नहीं, और उत्तम खेती भी नहीं है। खेती का भी दशा पता ही है। तो खेती है नहीं, रोजगार है नहीं, शिक्षा है नहीं, और हम वादा कर दे कि आपको विकसित बिहार बना देंगे। एक तो मूर्खता होगी। आपको जगना होगा। आप पहले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। इसके लिए आपको प्रयासरत होना होगा और सरकार से ये मांग करना होगा। आप कभी वोट में ठगाए नहीं हैं। जो कहता है वो गलत कहता है। आपने जो मांगा है वो नेताओं ने आपको दिया है, अभी आपके सामने साबित कर देते हैं। आज से 10 साल पहले आप लोग कहते थे ना कि भाई बिजली आना चाहिए, कहते थे कि नहीं कहते थे? आप लोग बोल नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा क्या? आपको बिजली आना चाहिए करके वोट दिए है ना? तो सब गांव में बिजली आया है कि नहीं आया है? भले 2,000 का 5,000 आ जाए वो अलग बात है, बिजली आई है ना? आप लोगों ने वोट दिया है 5 किलो चावल के चक्कर में, दिया है ना? तो डीलर कतनो चोर है तो 4 किलो चावल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भाई बताइए, मिल रहा है ना? तो वोट दिए चावल के नाम पर, चावल मिले रहा है। वोट दिए बिजली के नाम पर, तो वोट में बिजली मिले रहा है। और इस बार इसके पहले भी लोकसभा में लोगों ने वोट दिया राम मंदिर के नाम पर, तो राम मंदिर बना है कि नहीं बना? आपका बच्चा पढ़े चाहे मत पढ़े, राम मंदिर बना कि नहीं बना? ए भैया, तक किसी पे वोट दिया जो नहीं मिला है? आपने अपने हाथ से एक बार अपने कलेजा पर रखकर बोलिए, आपने कभी बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट कोई भाई दिया है? कोई दिया है? आपने वोट दिया है धर्म के नाम पर, तो चलिए हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वोट मिला है जाति के नाम पर, तो जाइए जातीय सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कौन सा काम पर आप वोट दिए आपको नहीं मिला है? तो 3 बात बताया जा रहा है। वोट जिसको देना है उसको दीजिए, राजद को दीजिए, जदयू को दीजिए, भाजपा को दीजिए, जनसुराज निकल पाया उसको दीजिए, लेकिन वोट मात्र 3 बात पर दीजिए। पहला वोट अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर, कि वोट हम दे रहे हैं, हमारे बच्चों का शिक्षा होना चाहिए, हमको चावल दो चाहे मत दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा वोट कि हमारे बिहार में कल कारखाने होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे यहीं नौकरी कर सके, तब वोट देंगे। और तीसरा, मेरे बिहार
देखिए आपका नेता दौड़ दौड़ के तीनों काम करता है कि नहीं करता है। तो अगला बार वोट क्या पे दीजिएगा? शिक्षा पर की जांच पर। बोलिए, जोर से बोलिए, शिक्षा पर की जांच पर। आवाज में क्या हुआ? माइक रख के बोलिए, अगर सके माइक से जो जोर से बोलिए, शिक्षा पर की जांच पर। अपना धीरे यही बोला तो कहले तो जाके आउट होने जब होने के सामने ही लोग बोली नहीं के निकलो तो बाहर जाके क्या सोचो? मतलब अभी जाते पर मुंबा वहां तू जाके बोली कि शिक्षा पर वोट है रोजगार के नाम पर वोट है। अब लास्ट एगो नारा रउआ से लगवाए, हमनी के पार्टी नौरो फ्री के ना लगवाए। नौरो में कुछ फायदे सोचला, पार्टी खाली फायदा के पार्टी हो। रउआ बना के देखी फायदा दी। हमनी के बिहार से बाहर जाइले तो देखा कौनो आवलो तो गुजरात के महाराष्ट्र के महाराष्ट्र का है, इज्जत से कहे बंगाल का है, लेकिन जैसे बिहार के लोग के देखिए हमारा बिहारी है, कहता है कि नहीं कहता है? बोले कहता है कि नहीं कहता है? हम लोग सुन के रह जाते हैं ना, काहे रह जाते हैं? हम लोग का अंदर का आत्मा मर चुका है, तभी वो हमको गाली दे रहा है बिहारी कहकर के हम सह जा रहे हैं। अगर मेरा आत्मा जिंदा होता तो जरा बताए बिहारी है तो क्या है? इज्जत से बोलो। तो इसलिए हम लोग नारा भी लगाते हैं तो अपने बिहार का लगाते हैं कि आपके अंदर का मरा हुआ आत्मा जग जाए। तो हम बोलेंगे जय बिहार और आपको जोर से बोलना है जय जय बिहार। हो जाएगा? आवाज जोर से आएगा ना? कारखाना से बाहर आवाज जाएगा कि नहीं जाएगा? जोर से बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप लोगों ने मेरे बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। एक बार और जोर से, बहुत जोर से जय बिहार।